अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पे किस तरह से समर नाइट क्रीम बना सकते हैं जो कि आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा और कलर भी फेयर करेगा। बाज़ार की क्रीमों के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, तो जो हम घर पे बनाएंगे वो बिल्कुल हमारी स्किन के लिए सूटेबल होगी और हमारी स्किन को ख़राब भी नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैं सबसे पहले एलोवेरा लूँगी। एलोवेरा मैंने फ़्रेश लिया है, जो मैंने घर पे उगाया हुआ था। उसकी इतनी सी क्वांटिटी ले ली है हम क्रीम, क्योंकि सिर्फ 7 डेज़ या सिर्फ 15 डेज़ मैक्सिमम उसके लिए बनाएंगे, क्योंकि आफ्टर 15 डेज़ फिर ये फ़्रेश एलोवेरा यूज़ किया है तो ये ख़राब हो सकती है, इसलिए हम दोबारा से नहीं बनाएंगे। तो मैंने एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। ये मैं इतनी क्वांटिटी में सिर्फ 2 कैप्सूल डालूँगी। उसके बाद मैं लूँगी वाइटनिंग कैप्सूल, मिलते हैं बाज़ार से, जो कि स्किन को फेयर करने के लिए होते हैं। उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं वो यूज़ करूँगी। आपके पास अगर कोई और ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है रोज़ वाटर ले लिया है, और रोज़ वाटर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे। हर रात सोने से पहले आप अच्छी तरह से फेस वॉश करेंगे और उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं चम्मच से एलोवेरा जेल को मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड वाला ब्लेंडर है तो आप उससे इजीली इसको कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मुझे इसको चम्मच से करना पड़ रहा था। उसके बाद हमने करना क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स शुरू में मैंने आपको बताए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन की रिफ़्रेशमेंट के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए और कलर फेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं यहाँ पे वाइटनिंग कैप्सूल, जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, और उसको यूज़ करूँगी। वाइटनिंग कैप्सूल मैंने उसको कैंची से शुरू से उतार लिया है और ये इस तरह से इसकी थिकनेस होगी। वाइट कलर के ये होते हैं, तो आप इसको ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 2 या 3 वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करूँगी। आपने अपनी जो बेस है उसको एलोवेरा जेल को बनाना है, और एलोवेरा जेल आपने देखी है मेरे पास कितनी क्वांटिटी के लिए है, क्योंकि हम सिर्फ कुछ दिन के लिए बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली फिर हम थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं विटामिन ई के कैप्सूल लूँगी। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो विटामिन ई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसको मैं इस तरह से कैंची से काट लूँगी शुरू से, और फिर उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, और उसको ऐड करने के बाद उसको भी मिक्स कर लेंगे। जो जो चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे उसको साथ साथ जेल में हम मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे एलोवेरा ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। अब आपने यहाँ पे वाटर रोज़ की क्वांटिटी चेक कर लेनी है। इतने से जो हमारे पास बाउल है जिसमें हमने क्रीम बना रहे हैं, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप रात को इसको सोने से पहले लगाएंगे तो उसके लिए आपने जब लगाना है तो उससे पहले भी अपनी स्किन को अच्छी तरह से धोना है, और स्किन जब खुश्क हो जाए तो उस पर आपने रोज़ वाटर से स्प्रे करना है। और रोज़ वाटर से जब आप स्प्रे कर लेंगे और हल्का हल्का गीला होगा तो उसके ऊपर आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ी सी क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी वही फ़ायदा होगा, वही बेनिफिट मिलेगा आपकी स्किन को, और अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी वही बेनिफिट मिलेगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी है
कि आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। हमेशा जो भी अगर आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे स्किन जो है, अब यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया जो कि स्किन के लिए नुकसानदा हो। तो जो घर पे बनी हुई चीज़ है उसका यही तो फ़ायदा होता है कि वो हर लिहाज से बेहतर होती है, हेल्दी होती है। तो अगर आप बाज़ार की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी हमेशा हल्की क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। अब इसकी थिकनेस इस तरह से हो गई है। अब एक आप खाली डिब्बी लेंगे, मेरे पास फेयर एंड लवली की एक डिब्बी पड़ी हुई थी खाली, मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, जो क्रीम मैंने यूज़ की है, बनाई है, उसको मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इस क्रीम को आपने फ्रिज में रखना है। सॉरी, यहाँ पे मक्खियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। आपको पता है ये इस तरह का सीज़न चल रहा है मक्खियों का, तो ये पंखे से भी नहीं उड़ती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्रीम को, जितनी मेरे पास क्रीम बनी थी वो सारी मैंने डिब्बी में डाल दी है, ताकि ये अच्छी तरह से मैं इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। आपने बाहर नहीं रखनी। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये थोड़े ही दिन बाद इसका कलर वगैरह चेंज हो जाना शुरू हो जाएगा और क्रीम आपकी ख़राब हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से बंद करना है और इसको फ्रिज में रखना है। और फ्रिज में रखने के बाद रोज़ाना रात को इस्तेमाल करना है। मैंने इसको 1 वीक के लिए इस्तेमाल किया था और 1 वीक में ही मेरी स्किन हेल्दी हो गई थी, कलर मेरा फेयर हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी बताऊं, ताकि आप सब लोग महंगी नाइट क्रीम यूज़ करने से बेहतर है, जो जिनमें मरकरी होता है और वो स्किन के लिए बहुत नुकसानदा होता है, उससे बेहतर है आप घर पे बिल्कुल ख़र्चा, ज़ीरो ख़र्चा आपका आता है। चीज़ें मोस्टली आपके घर में अवेलेबल हैं। रोज़ वाटर और ऑयल और एलोवेरा भी आप घर में उगा सकते हैं। सिर्फ़ आपको वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन ई कैप्सूल लाने की ज़रूरत होती है। बाकी हर चीज़ इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करें और अपनी स्किन का ख़्याल रखें। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत